इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। An electric field lines in general is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the electric field at that point। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना है, उसके डायरेक्शन को समझना है, तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उस टेंजेंट का जहां डायरेक्शन होगा, जिधर डायरेक्शन होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। आपको पता है, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, यानी अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड द निगेटिव। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊँ तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन देंगे, इस तरीके से कुछ डायरेक्शन हम लोग देंगे। देखिए ये पॉजिटिव से दूर की तरफ जा रहा है और निगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी लाइन के एक पॉइंट पर अगर आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो उसके सिंगल पॉइंट को टच होते हुए जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं बोलूँ इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, फिर सिंपली यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में आगे चलकर। और इसलिए चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की उन सभी प्रॉपर्टीज को पहले एक एक करके समझ लेते हैं, जो जो मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके पॉइंट को मैं राइट किया हूं और आपको एक एक का मैं मतलब समझाता जाता हूं, जो जो मेन प्रॉपर्टी है। पहला नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अ नेगेटिव चार्ज। इन सच केस अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटिव। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस की तरफ क्या होंगी, एंड होंगी। और अगर सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज के लिए देखिए हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे। देखिए बच्चों, अगर सिंगल चार्ज है तो मैं आपको बताया था ना कुछ डायग्राम बना करके, अगर ये प्लस ऐसे चार्ज है तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरीके से। तो ये लाइंस कहाँ खत्म होंगी, इन्फिनिटी पे खत्म होंगी। वैसे ही अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होती है, कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ये फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ अ सिंगल, जैसा कि भी मैं डायग्राम बताया, दे में स्टार्ट आर एंड एट इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, टेंजेंट to any point on electric field lines shows the direction of the electric field at that point। जैसा कि ऑलरेडी मैं डायग्राम में आपको समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको पता करना हो, वहां पर आप सिंपली एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट का मीनिंग समझिए, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन द टू टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो करती हैं तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको मैं फिर से डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस की, एक ऐसे क्रॉस की। सपोज करो अगर ऐसा होता तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ
आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन के हिसाब से बताओ तो आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से करूँ तो आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे। तो क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। In charge free region, electric field lines can be taken to be continuous curve without any break। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चों वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, यानी बीच में अगर कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, कभी भी बीच से ब्रेक नहीं होती, जैसा कि हम लोग अभी डायग्राम से इस बात को बहुत अच्छे से समझे भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं, जो पॉइंट नंबर 5 है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे क्या होती है? एंड होती है। तो इस तरीके से क्लोज लूप बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। मतलब अगर कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, लाइंस हमेशा उसके क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर ये पर है, ये है, तो ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इस तरीके से क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू द रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है पॉइंट? देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 7 का मतलब है, फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसका लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर उसका लेंथ कम है तो कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्या करेंगे? पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट साइडवे प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? एक प्रेशर भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, कब प्रेशर क्रिएट करती हैं? क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। तो दो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। आपको पता है, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पे क्या होता है? रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो उस रिपल्सन की वजह से एक साइडवे प्रेशर भी क्या करती हैं? एक्सर्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आई होप आप पॉज कर करके ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लोगे, और नोट करके आप इसको नोट्स बनाते जाइए और एक तरफ से ऐसे एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।